उद्धव जी को ज्ञान के संदेश के साथ भेज देते हैं, लेकिन गोपियों को ये ज्ञान का संदेश बिल्कुल पसंद नहीं आता। उन्हें तो श्री कृष्ण के प्रेम का संदेश चाहिए था। तो गोपियां गुस्से में ताने मारते हुए उद्धव जी को कहती हैं, उद्धव तुम अति बड़ भागी, अपने तरफ स्नेह लगाते ना ही मत अंगारो। अर्थात गोपियां कहती हैं, उद्धव जी तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो, जो श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्यार से मोहित ना हुए। उनके पाद रहते जल भीतर तार स्नेह न लागी, जो जल माँ तेल की गागरी बूंद न काटे लागी। अरे तुम तो कमल के फूल की तरह हो, जो जल के भीतर रहकर भी पीता नहीं है, या उस तेल लगाए हुए घड़ी की तरह जिसमें पानी भरे होने पर भी पानी कभी घड़ी को छू नहीं पाता। अगली दो लाइनों में गोपियां कहती हैं, प्रीति नदी में पाँव न बोली, दृष्टि न रूप पर आगी, सूरदास अबला न बोली, गुल चाटी जो पागी। गोपियां उद्धव जी को कहती हैं, आपने तो कृष्ण के प्रेम की नदी के पास रहकर भी उसमें डुबकी नहीं लगाई, लेकिन हम तो बेचारी भोली भाली गोपियां खुद को कृष्ण के प्यार में पड़ने से बचा नहीं पाई। जैसे छोटी छोटी चीटियां गुड़ खाते हुए खुद को उसमें फंसने से बचा नहीं पाती और उसी गुड़ के ढीले में अपना प्राण त्याग देती हैं। तो आगे के इन पदों में गोपियां उद्धव जी को अपने दिल का दुख बताती हैं और वो कहती हैं, मन की मति मांझ रही, काहिए जाए कौन पे उदो ना ही ब्रत गई। गोपियां उद्धव जी से कहती हैं, हम अपने मन की बातों को, अपने दिल के जज्बातों को दिल में ही दबा देते हैं। मन तो कहता है कि अपने दिल के जज्बात सबको बता दें, लेकिन हम उन्हें किसी के सामने व्यक्त ही नहीं कर पाते और कहीं दिल में ही दबा देते हैं। आगे की दो लाइनों में गोपियां कहती हैं, आगे जो को संदेशन सुनी सुनी विरही न बढ़ी गई, चाहे की गुरानी जितनी है उल्टे धार गई। गोपियां कहती हैं, कृष्ण से दूर होकर हम अपने दिल को ये बोल के समझा दिया करते थे कि एक दिन वो जरूर आएंगे, पर वो स्वयं आने की जगह तुम्हें ज्ञान के संदेश के साथ मिलना है। तुम्हारे इस ज्ञान के संदेश को सुनते तो हमारे दिल में क्रोध की ज्वाला जलती है। आगे की लाइनों में गोपियां कहती हैं, और आधार अस आवन की तन्मन दिखा सही, सूर्य दरिद्र मल जाता न रही। जब इतने इंतजार के बाद भी श्री कृष्ण नहीं आते हैं तो गोपियों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती हैं, अब हमारा धैर्य रखने और श्री कृष्ण का इंतजार करने से क्या होगा, जब श्री कृष्ण ने प्यार की मर्यादाओं का पालन ही नहीं किया। अब इन पदों में गोपियां उद्धव जी को ज्ञान का संदेश ना देने को कहती हैं और खुद को हरी पक्षी के साथ कंपेयर करती हैं और कहती हैं, हमारे हरी हरी की लकड़ी मंत्र वचन नंद नंदन को यह फिर चली पकड़ी। गोपियां उद्धव जी से कहती हैं, हमारी हालत उस हरी पक्षी की तरह हो गई है जिसे लकड़ी से इतना ज्यादा प्यार हो जाता है कि वो एक हाथ से हमेशा उस लकड़ी को पकड़े रहता है। उसी प्रकार हमने भी श्री कृष्ण के लकड़ी रूपी प्रेम को अपने भीतर से लगाकर पकड़ रखा है। आगे की लाइनों में गोपियां कहती हैं, जागत सोवत स्वप्न दिवस में से कान कान जगही, सुनत जोग लागत है ऐसे जो कर्मी ककरी। वो कहती हैं, अरे हम तो सोते जाते बस काना काना ही जपते रहते हैं और आपकी ज्ञान की बातें तो हमें कड़वे ककड़ी की समान लग रही है। आगे की लाइनों में गोपियां कहती हैं, सू तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, यह तो सूरत नहीं ले सौंपे जिनकी मन चकरी। गोपियां उद्धव जी को कहती हैं, आप तो अपना ये ज्ञान क्यों नहीं जाके दो जिनका मन चक्री की तरह इधर उधर घूमता रहता है। हमें आपके इस ज्ञान की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मन तो पहले से ही सिर्फ कान्हा के प्रेम पे ही एकाग्र है। तो आगे के इन पदों में गोपियां श्री कृष्ण को राजनैतिक मतलब पॉलिटिकल बताते हुए अपने वादे को निभाने और प्रजा के साथ अन्याय न करने की सलाह देती हैं। गोपियां कहती हैं, लगता है श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, तभी तो खुद आने की बजाय योग ज्ञान के साथ आपको भेज दिया, जिससे हमारा हाथ भी बदल जाए और उन्हें आना भी ना पड़े। अगली लाइनों में गोपियां कहती हैं, एक अति चतुर बुद्धि पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी तो उनके जो संदेश पढ़ाए। गोपियां कहती हैं, एक तो श्री कृष्ण पहले से ही बहुत होशियार थे और अब तो लगता है उन्होंने कोई गुरु ग्रंथ ही पढ़ लिया है। देखो तो बोला कैसी होशियारी से खुद ना आके उद्धव जी को भेज दिया। आगे की लाइनों में गोपियां